हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको करवाएंगे काव्य खंड का सेकंड कविता, जो कि अंतरा बुक में से है, कार्नेलियन का गीत। अब इसके बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कार्नेलियन का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यह कविता कार्नेलियन का गीत सिकंदर के सेनापति की बेटी है, जो कार्नेलियन है। इस गीत में कार्नेलियन भारत देश की जो सुंदरता है उसको देखकर खुश होती है और भारत की विशेषता बताती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब इसमें कार्लियन यह कहती है कि भारत देश मिठास और उत्साह से भरा है। यहाँ के लोगों में मिठास है और अनजान लोगों को भी भारत अपना सा लगता है और उन्हें भारत में सहारा मिलता है। इसमें कार्नेलियन यह बताती है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इसमें कार्ले यह बताती है कि इस देश में सूर्य उदय का दृश्य बहुत ही आकर्षक है। जब सूर्य निकलता है तो उसको देख के वो कहती है कि मनमोहक है, जो ये दृश्य है मन मोह लेता है, मनोहर है, बहुत आकर्षक दृश्य है। सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है वह एकदम लाल कलर का निकलता है। उसमें जो कमल के फूलों पे जब वो गिरता है तो कमल के फूल ना, उसकी रोशनी गिरती है तो कमल के फूल खिल जाते हैं और अपनी सुंदरता बिखेरता है जो सूरज है। और जो सूर्य की किरणें हैं ना, वह उन पर पड़ती है जब, तो ऐसा लगता है कि वो नाच रही है, ऐसे देखती है। यह जो सारा जीवन है सरल और मनोहर लगता है उसी भारत में आकर। भारत की हरियाली से भरी जमीन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हर और मांगलिक कुमकुम बिखेर दिया हो। हर और मांगलिक कुमकुम जैसे सिंदूर जैसा लाल लाल, हर और मांगलिक कुमकुम उसे कहते हैं, वो बिखेर दिया हो पूरी जगह पर, ऐसे प्रतीत होता है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल में मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ प्यासा बरसाती, आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुण जल लहरे, टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। तो इसमें यह बताते हैं कार्नेलियन, लघु सुरधनु से पंख पसारी, जब वहाँ चिड़िया वगैरह पक्षी उड़ते हैं तो शीतल मलय समीर सहारे उड़ते खग जिस ओर को, तो वो भारत की ओर मुख करके ही उड़ते हैं और ना वो छोटा सा इंद्रधनुष जैसे लगते हैं जब सारे पक्षी उड़ते हैं। कि ये समझ नीड़ प्यासा बरसाती, आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुण जल लहरे। इसमें कार्नेलियन ये कहती है कि जो पक्षी है वह जिस ओर मुंह करके उड़ते हैं, जिस ओर उनका मुंह होता है, वह वहाँ उनके जो घोंसले हैं, अर्थात वे भारत ही है, जहाँ वह जिसको वो अपना घर मानते हैं। जो पक्षी होते हैं वो भी भारत को अपना घर मानते हैं। और बादल बनते जहाँ भरे करुण जल लहरे, जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पौधों पर वर्षा कर उन्हें जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार भारत के लोग जो निराश होते हैं और उदास होते हैं, उन लोगों के जीवन की प्रेरणा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। चाहे उनको कितना भी दुख है, वो अपना दुख भूल कर दूसरों को सहारा देते हैं और उनको उनके दुख से निकालते हैं। इसमें कार्नेलियन यह बताती है कि जो भारत के लोग हैं वो करुणा और प्रेम से भरे हुए हैं और वहाँ पर जो जितने भी लोग आते हैं उनको अपनापन महसूस होता है। टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, इसमें बता रहे कि जैसे जब समुद्र की जो लहरें हैं वो भी भारत से टकराकर शांत हो जाती है
उनको जब शांत हो जाती है उनको भी वहाँ सहारा मिलता है। और वह देश में आए हुए लोगों को जैसे जिस लोग प्रेम देते हैं लोगों को, जो भी इस देश भारत में आता है, कार्नेलिनी यह बताती है। समुद्र की लहरें टकराकर शांत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो दूर से आए जो लहरों को भी, जो लोगों को भी भारत में आकर आराम मिलता है, जैसे दूसरे देश से आए लोगों को यहाँ पर आराम मिलता है। और अब आ जाते हैं और दूसरे पे। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जब जग कर, रजनी भर तारा। इसमें जो कार्नेलियन यह बताती है कि रात भर के जो जागे हुए तारे, जैसे कि सुबह होती है, जब रात भर जागते रहते हैं तारे, जैसे ही सुबह होती है वे मतलब उगते हैं। जैसे सूरज उगता दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मानो वो छुपने को तैयार हो गए हैं। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में खुश रूपी जल लेकर आती है और भारत की धरती पर लुढ़का देती है। इसमें जब सूर्य उदय होता है तो उसी को बताया गया है कि तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी कलश, जैसे सूर्य गोल होता है तो कलश भी गोल होता है, इसमें यह बताती हैं। और प्रातः काल होने पर भारत के वासी खुशी और खुशहाल दिखाई देते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।